भी अमित शाह की बोली हुई बात गलत साबित नहीं होती है। कभी भी अमित शाह ने जो दावे किए वो हकीकत होते हैं। अमित शाह ने जिस तरह से कहा था कि 200 पार, लेकिन ये नहीं कहा था कि बीजेपी 200 पार जाएगी। आज इस समय टीएमसी 200 पार जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो इतना अनुभव रखते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये अंदर की बात है, अमित शाह इनके साथ है। पूछा गया कुत्ता कि बना दिया है, कुत्ता कुत्ता बना दिया है कुत्ता उसको आज। एक सांसद अपने छोटी सी विधानसभा में 25,000 मतों से पीछे चल रहा है। ये अभी का आंकड़ा है, समझिए 12 बजे के आसपास का, 12:30 बजे के आसपास का, कि बाबुल सुप्रियो जी को कुत्ता बना दिया बीजेपी ने। खेला खेला हो गए, खेला हो गए। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था उस पर भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी यकीनन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। अमित शाह जी दावा कर रहे थे, जेपी नड्डा जी दावा कर रहे थे कि 200 के पार पश्चिम बंगाल में जाएंगे और टीएमसी पूरी तरीके से पिछड़ जाएगी। पर ताजा रुझान आप लोगों को बता दूं, 203 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट करके रह गई है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए महाराष्ट्र से विनय दुबे जी मौजूद हैं, जो बंगाल चुनाव के दौरे पर भी थे। किस तरीके से देखते हैं जो नतीजों ने पूरी तरीके से चौंका दिया है भारतीय जनता पार्टी को? हाँ देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी अमित शाह की बोली हुई बात गलत साबित नहीं होती है। कभी भी अमित शाह ने जो दावे किए वो हकीकत होते हैं। अमित शाह ने जिस तरह से कहा था कि 200 पार, लेकिन ये नहीं कहा था कि बीजेपी 200 पार जाएगी। आज इस समय टीएमसी 200 पार जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो इतना अनुभव रखते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये अंदर की बात है, अमित शाह इनके साथ है। तो इन्होंने 200 पार वो जरूर कहा था, लेकिन वो टीएमसी के लिए कहा था। हमारे सुनने में और समझने में थोड़ा सा फर्क हो गया। तो एक देश के इतने बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उनकी कही हुई जो बात थी वो आज सच साबित हो गई, देश ने देखा। ये बात अलग है कि वो ममता बनर्जी की तरफ से देखा गया है, लेकिन ठीक है। और जिस तरह से रुझान आए हैं, मुझे दो चीज का बहुत गर्व है, बहुत अच्छी चीजें लग रही हैं, कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो बंगाल का जो मुसलमान है वो कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सोच से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर जात और धर्म के नाम पर वोट बटे, लेकिन यहाँ पर भी केवल और केवल जो मामला था वो दो समुदाय, मतलब दो पार्टियों के बीच में था। एक तो टीएमसी था और दूसरा था बीजेपी। तो जिस तरह से बंगालियों ने एक समझदारी वाला कदम उठाया, हमने तो बिहार को भी देखा था, जब मजदूर का सबसे बड़ा जो आबादी है बिहार का वो मजदूर है, जो मुंबई गुजरात दिल्ली वगैरह से पैदल जाने के बाद भी, उन्होंने वहां जाने के बाद भी वही गलती वापस दोहराई जो उन्होंने पहले दोहराई थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज उनको ऑक्सीजन के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनको भीख मांगना पड़ रहा है अपनी जिंदगी की। शायद ये बंगाल ने सीख ली और एक समझदारी वाला कदम उठाया। यहाँ पे तो सुपड़ा साफ कर दिया है पूरी तरह से। और इस समय तो खेला होबे गाने पे पूरा बंगाल नाच रहा है। इस समय हम लोग कोलकाता में हैं और थोड़े समय के बाद हम भी उस जश्न में शामिल होंगे। हमारा मकसद एक ही था, एज ए एक्टिविस्ट मैं ये जानता हूँ कि देश में जो सत्ता चला रही है, अगर वो गलत है तो उसकी नीतियों का विरोध होना चाहिए। और इस विरोध का फायदा भले चाहे जिसे हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। कहीं कहीं पर ये विरोध सत्ता के खिलाफ होता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से हम लोग सत्ता के खिलाफ उसका आवाज उठाते हैं, उसका फायदा जो है वो बीजेपी को चला जाता है। ठीक वैसे देश में जब हम बीजेपी के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, उसका फायदा जिसको भी जाए एक सुकून दे जाता है। क्योंकि विनय जी, इस चुनाव में ये देखा गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं विधानसभा से लोकसभा पहुंचते हैं और लोकसभा से आगे की राजनीति, मंत्री और फिर बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं। पर इस बंगाल चुनाव में जो लोकसभा के उम्मीदवार थे वो विधानसभा लड़े और विधानसभा में जब उनसे पूछा गया कि कुत्ता बना दिया है कुत्ता, कुत्ता बना दिया है कुत्ता उसको आज। एक सांसद अपने छोटी सी विधानसभा में 25,000 मतों से पीछे चल रहा है। ये अभी का आंकड़ा है, समझिए 12 बजे के आसपास का, 12:30 बजे के आसपास का, कि बाबुल सुप्रियो जी को कुत्ता बना दिया बीजेपी ने। एक सांसद, इलेक्टेड सांसद, जो चुन के आया हुआ सांसद है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि एक छोटा सा विधानसभा जीत पाए। जीतना तो दूर की बात है, वहां पे 25,000 वोटों से पीछे चल रहा है। तो ये बीजेपी को बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं
कि ऐसे ऐसे सांसदों की औकात देख लो कि इनकी औकात क्या है। अब मैं नैतिकता के आधार पे पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा इस सांसद का अपना इस्तीफा लेगा या उसे मंत्री पद से हटाएगा, जिसकी औकात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए है। और मैं मोदी जी और अमित शाह से बोलना चाहूंगा कि बाबू सुप्रियो जी को अभी नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कोशिश कराइए। शायद ये आदमी, ये जो भांड हम बोलते हैं इसको, अगर ये भांड जीत जाएगा तो भी मान जाऊंगा मैं। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खा रही है, पर खुश है कि ममता बनर्जी पीछे चल रही है। वो खुश है कि कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? भैया देखिए, अभी पीछे जल रहा होगा तो अगर बरनौल ना सही तो पानी सही, समझ रहे हैं ना। अगर दवाई ना मिले तो कम से कम पानी से थोड़ी ठंडक मिले। अब सोचिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 11 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी कांग्रेस से मुकाबला कर रही है। अरे आप लड़ो ना। देखो, ताकतवर से लड़ा जाता है। यहाँ पे किसकी सरकार थी? टीएमसी की। अब टीएमसी इनके मुंह से नहीं निकलेगा। और अब लड़ाई जो है वो अभी अभी कंपेयर करेंगे कांग्रेस के साथ। अभी औकात है क्या तुम्हारी? बोलो ना। एक सोचिए, एक प्रधानमंत्री को एक मुख्यमंत्री ने हरा दिया। आज मैं उस एंगल से देख रहा हूं। एक देश का प्रधानमंत्री जो 29 राज्यों का मुख्यमंत्री है, उसको एक स्टेट की एक महिला मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को आज मुंह के बल गिरा दिया पूरे देश के सामने। ये पूरा देश देख रहा है और टीवी पे आंकड़े देखिए, 208 के करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि विनय जी, ये भी देखा जा रहा है, इससे पहले टीवी चैनल डिबेट में बैठ करके ये दावे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे कि बंगाल की जो महिला हैं वो हमें अपनाएंगी, इनका वोट पोलराइजेशन होगा, मुस्लिम जो हैं वो इन्हें वोट देंगे, पर उधर ओवैसी की भी पार्टी है, तमाम लोग हैं। किस तरीके से देखते हैं? महिला ने पूरी तरीके से नकार दिया है और मुसलमानों ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को नकार दिया और टीएमसी को जी भर के वोट करे। अभी तो बल्कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट तो पूरी तरीके से खुले भी नहीं है। जी एकदम एकदम। अभी तो आंकड़ा मुझे लग रहा है कि पिछली बार जो 211 सीटें टीएमसी जीती थी उससे कहीं ज्यादा जा रही है। और एक अभी ताजा अपडेट अभी का है कि इस समय जो ममता बनर्जी हैं वो नंदीग्राम से लीड कर रही हैं। तो जिन्हें ये लग रहा था, बीजेपी की एक आखिरी खुशी बची हुई थी कि ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगे, शुभेंदु का हम जश्न मनाएंगे कि हमने एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार को हरा दिया, तो शायद उनका वो भी सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी इस समय 1500 वोटों से लीड कर रही हैं। और थोड़ा समय जाने दीजिए, रिजल्ट अपने आप क्लियर होगा। ये अभी हम लोग समझिए 25% रुझानों में है फिलहाल में। लेकिन अगर किसी का 208 सीट है और किसी का 70-77 सीट है, तो कितना भी आप रिकवर करोगे अब नामुमकिन सा हो गया है। मैंडेट, क्लियर मैंडेट टीएमसी को दिया जा चुका है। और भाजपा के तमाम उनके कार्यकर्ताओं को, तमाम उनके शुभ चिंतकों को, तमाम उनके आइडियोलॉजी को मानने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि टीएमसी। क्योंकि ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की। असम चुनाव में बीजेपी बेशक से लीड कर रही है, पर 3 राज्यों में चुनाव हुए, केरल, तमिलनाडु में खाता तक नहीं खुल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पर मीडिया में जो जिक्र है वो असम और पश्चिम बंगाल का। जहां खाता नहीं खुला है, यहां क्यों भारतीय जनता पार्टी के हार के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वहां सबसे बड़ा एक जो केरल की अगर आप बात करें या साउथ की बात करें, तो वहां पे एजुकेशन का ग्राफ है बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ना अनपढ़ों और गवारों की पार्टी है, जहां पे जिनको तथ्य आप कितना भी बोलो, बैल के जैसे मुंडी हिलाएंगे, नहीं मोदी। उनको बोलेंगे अरे तुम नंगे हो गए, नहीं मोदी। वो बोलेंगे अरे तेरा बाप मर गया, वो बोलेंगे नहीं मोदी। तो इस तरह के जब मानसिकता वाले अनपढ़ या गवार मैं कहता हूं उनको, अगर इस तरह की मानसिकता वाले जो अपने खुद का अच्छा और बुरा समझ नहीं पाते हैं, ऐसे दिमागी संतुलन रखने वाले लोगों की पार्टी बीजेपी है। जहां पे शिक्षा है, जहां पे और एजुकेशन है, जहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक गटर के कीड़े की तरह समझा जाता है। उससे ज्यादा उनकी औकात होती नहीं है। तो जहां जहां आप शिक्षा का ग्राफ ऊपर होगा, वहां पे आपको बीजेपी ना के बराबर होगी। और जहां पे जाहिलों और अनपढ़ों की जमात ज्यादा होगी, जो बाप मरने के बाद भी बोलेंगे नहीं हम तो बीजेपी, तो वहां पर आपको क्लियर बता दूं कि उनका सर्वनाश होना तय है। आज के समय में आप बीजेपी शासित राज्य उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा कोरोना की लाशें, शमशानों पे लाइनें, ऑक्सीजन की मौतें बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही है। क्योंकि उन्होंने इसी मामले पे उनको वोट दिया था। बोले बाप मर जाएगा, हम ईंट खा लेंगे लेकिन मोदी को ही वोट देंगे। तो मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। एक बंगाल में खूबसूरत सा एक मैसेज निकल के आया है, जो मैंने मैं लास्ट 12-13 दिनों से बंगाल में हूँ और कोलकाता में फिलहाल मैं बैठा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत चीज बंगाल में निकल के आई। जो तीसरा फ्रंट था,
जिसे कांग्रेस और वामपंथी आप कहते हैं, वो जो फ्रंट था वो पूरी तरह से लड़ाई के साइड हो गया था। उन्होंने जब देखा कि अगर हम केवल एक वोट काटने वाली पार्टी या अलायंस बन के रह गए हैं, तो उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अपना इलेक्शन कैंपेन्स इतना लो कर दिया कि लड़ाई सिर्फ दो के बीच में रह गई। अगर ये तीसरा हिस्सा होता, उनको जिस तरह से बीजेपी का ये रणनीति था कि तीसरे फ्रंट से मुस्लिम वोट और बाकी वोट डाइवर्ट हो जाएगा टीएमसी से, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, तो कांग्रेस और बाकी जो अलायंस थे उन्होंने बड़े समझदारी के साथ ये भी दिखाया कि हम लड़ रहे हैं। और बैक डोर से मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव है, उन्होंने कैंपेन और अपने जो प्रचार थे उसको बहुत लो रखा। वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया, या टीवी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी ने यहाँ पे आके प्रचार किया या जो भी किया। एकदम एंड फेसेस पे कुछ सभाएं राहुल गांधी ने, क्योंकि उनको दिखाना था कि हम लड़ रहे हैं। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बैकडोर से, मैं इसे कहना चाहूंगा कि बैकडोर से जिस तरह से उन्होंने टीएमसी को फ्रंट में ला दिया कि चलो हम तो ऑलरेडी मैदान हार चुके हैं या हमें जीतने की उम्मीद कम है, आप लड़ लीजिए। तो उन्होंने अपना जो वोट काटने का जो एक मतलब जो पोजीशन में थे उसे सरेंडर करके उन्होंने क्लियर कट टीएमसी को फ्रंट में लाके खेला, और ये बहुत खूबसूरत चीज लगी। मतलब इस तरह से जो जीत रहा है उसको ताकत दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और वही रणनीति बंगाल में काम कर गई, जिसकी वजह से आज 200 प्लस टीएमसी जारी है। सर, जो जीत रहा है उसे सपोर्ट कीजिए। क्या आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश के, पंजाब के और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसे बंगाल चुनाव को सेमीफाइनल घोषित करने पर लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, क्या असर पड़ेगा और इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगी तमाम पार्टियां? देखिए, होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देखिए ना, असम में बीजेपी क्यों जीत रही है? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी असम रूलिंग पार्टी है। यहाँ पे टीएमसी क्यों जीत रही है? क्योंकि टीएमसी ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी है। जब आप रूलिंग पार्टी होते हैं तो आप अपने पसंदीदा आईएएस आईएपीएस को अपनी लॉबी तैयार करते हैं, और यही आईएएस और जो एसडीएम है, जो डीएम एसडीएम कहते हैं, यही इलेक्शन में रिक्रूटमेंट आरओ कहलाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स कहलाते हैं, जो चुनाव का पूरा मुख्य अधिकारी होता है। जब आप किसी राज्य में हैं तो ये अधिकारी आपको फेवर करता ही करता है। अगर मेरे साथ कोई टेबल पे खाना खा रहा है, कोई अधिकारी बैठा है, तो अगर मैं इलेक्शन में हूं तो कहीं ना कहीं वो मुझे एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्ताना तरीके से वो मुझे मदद करता है। तो जिन राज्यों में इस तरह की चीजें हैं, अगर बीजेपी शासित राज्य है तो वहां पे भी आप देखोगे कि रिपीट होने का चांसेस या उनकी सरकार जाने का जो आंकड़ा है, अगर जाती भी है तो बहुत कम मार्जिन से जाएगी, क्योंकि अधिकारी जो है वो बैकडोर में सपोर्ट करते हैं। आपने अभी देखा होगा बंगाल चुनाव में कैसे सीआरपीएफ के लोगों ने फायरिंग की थी, टीएमसी के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। तो ये सब चीजें होती हैं जब एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं, दूसरे राज्यों की फोर्स आती है। बट कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल है ये पॉलिटिकल है, जिसमें साम दाम दंड भेद सारी चीजें यूज की जाती है चुनाव जीतने के लिए। तो एक अच्छा माहौल लगा। लेकिन जिस तरह से फाइट की है ममता बनर्जी ने, उनको सल्यूट करता है पूरा देश कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कितने ही राज्यों के मुख्यमंत्री, कितने ही बड़े बड़े केंद्रीय मिनिस्टर्स और आरएसएस के करीबन लाखों कार्यकर्ता, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर चुनाव में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ये जो भीड़ आप देखते थे, ये बंगालियों की भीड़ नहीं थी, ये बाहर से आए हुए लोग या बीजेपी के जो समर्थक जो दूसरे राज्यों से आते थे, वो माहौल बनाने का काम कर रहे थे। आप बंगाल में पूरी कहीं भी चले जाइए, किसी भी रोड पे निकल जाइए या किसी भी गली में चले जाइए, आपको पूरा बीजेपी के झंडे, बीजेपी के पोस्टर बैनर्स ही आपको दिखेंगे। उन्होंने पार्ट दिया पूरे बंगाल को बीजेपी के झंडों से, नारों से, पोस्टर से। हर जगह चौराहे पे मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी की बैनर्स, कटआउट्स लगे। मैं पूरा बंगाल, पूरा तो नहीं बट जितना भी सराउंडिंग कोलकाता का बंगाल था, ग्रामीण इलाका मैंने ट्रेवल किया है, हर गली गली, छोटे छोटे कस्बे तक इन्होंने बैनर और पोस्टर से पार्ट दिए। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ की जनता ने इस तरह का मैंडेट टीएमसी को दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, या फिर जो कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है, वो केवल एक लेडी है, वो है ममता बनर्जी। जिस तरह से उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और उन्होंने महिलाओं के, बंगाल की महिलाओं को ये सम्मान दिलाया कि हम बाहरी लोगों से हार जाएंगे, तो आज बंगालियों ने जिस तरह से उनका साथ दिया, वो सैल्यूट का हिस्सा बनता है।